क्या आपकी कचौरियाँ अच्छे से फूल नहीं पाती हैं, अच्छी खस्ता नहीं बनती हैं या फिर मसालों का अच्छा टेस्ट नहीं आता है? तो आज मैं आपको एकदम परफेक्ट रेसिपी बताने वाला हूँ। इस तरह से आप कचौरियाँ बनाएँगे, आपकी सारी की सारी कचौरियाँ अच्छे से फूलेंगी, अच्छी खस्ता बनेगी और मसालों का बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा और एक नए तरीके का मसाला स्टफिंग बना के भी तैयार करेंगे। इस स्टफिंग को आप ना कचौरी के अंदर भर के देखिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और इसके साथ में आलू की सब्जी जिसे बिना प्याज, टमाटर, लहसुन से आप बना सकते हैं और कचौरी देखिए कितनी खस्ता कचौरी बनी है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने एक बड़ा सा बाउल लेना है, परात ले लीजिए, उसमें आपने मैदा ऐड करना है। कप से मेजरमेंट करेंगे 3 कप मैदा लेना है और ग्राम से मेजरमेंट करेंगे तो 500 ग्राम यहाँ पे मैंने मैदा लिया है और मैदे को अच्छी तरह से छान लेना है। एक छोटा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए ताकि कचौरियाँ बाहर से खाने में फीकी ना लगे। नमक को आपने मैदे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके बाद आपने इसमें घी ऐड करना है। तो कितना घी डालना है? अगर आपने 3 कप मैदा लिया होगा तो आधा कप आप इसमें घी ऐड कर दीजिए और अगर आप ग्राम में मेजरमेंट करेंगे तो 80 ग्राम आपने इसमें घी ऐड करना है। घी को अच्छी तरह से मसल के आपने ना मैदे के साथ मिक्स कर लेना है। तब तक मिक्स करना है जब तक मैदा अच्छी तरह से बाइंड ना हो जाए। तो इस तरह से देखिए चेक कर लीजिए, मैदा यहाँ पे अच्छी तरह से इकट्ठा हो रहा है। अब इसके बाद आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो पानी कितना डालना है? 3 कप आपने मैदा लिया होगा, 1 कप आप इसमें भर के पानी ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा पानी की ज़रूरत आपको और पड़ सकती है तो वो पानी आप इसमें बाद में ऐड कर सकते हैं। मैदे को अच्छी तरह से पानी के साथ यहाँ पे मिक्स कर लीजिए और जो कचौरी का डो लगाया जाता है, सॉफ्ट डो लगाया जाता है, ज़्यादा टाइट डो नहीं लगाना है। ये देखिए आप देख सकते हैं मैदे को मैंने पानी डाल के इकट्ठा कर लिया है। अब इसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं, मैदे को गूंदना शुरू कर देते हैं। तो आपने मैदे को गूंदना नहीं है, इस तरह से पटकिए। इस तरह से 20 से 25 बार मैदे को पटकेंगे, मैदा सॉफ्ट हो जाएगा। अगर मैदा परात से चिपके हल्का सा ऑयल लगा सकते हैं। अगर आप मैदे को गूंदेंगे उससे क्या होता है, उससे आपका डो टाइट हो जाता है और मैदा और ज़्यादा टाइट हो जाता है। तो क्या देखिए हल्का सा ऊपर आपने ऑयल लगाना है। इसको दूसरे बाउल में रख के कवर कर दीजिए और 20 से 25 मिनट का रेस्ट दीजिए। तब तक मसाला बना लेते हैं कचौरी का। 4 मैंने बॉयल आलू लिए हैं, इनको ना कद्दूकस कर लिया है। देखिए इस तरह से एक आपने पैन लेना है, उसमें 1 बड़ा चम्मच साबुत जीरा ऐड करेंगे, 1 बड़ा चम्मच आपने साबुत धनिया ऐड करना है और 1 बड़ा चम्मच आप इसमें सौंफ ऐड कीजिए। 3 से 4 आपने इसमें साबुत मिर्च ऐड करनी है। तो हम लोग देखते हैं ज़्यादातर हमारी कचौरी में अच्छा फ्लेवर नहीं आता है, तो इस मसाले को आपने ना बना के यूज़ करना है, फिर देखिएगा कचौरी में कितना अच्छा टेस्ट आएगा। तो मसालों को कम से कम 1.5 से 2 मिनट तक यहाँ पे ड्राई रोस्ट कर लीजिए। गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। कि देखिए मसाले ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। इसके बाद या तो आप इसको कूट लीजिए या फिर मिक्सी ग्राइंडर जार में इनको दरदरा पीस लीजिए। ये देखिए इस तरह से। तो ये कचौरी का सीक्रेट मसाला बनके तैयार हो चुका है। अब आपने कढ़ाई लेनी है, 1 बड़ा चम्मच उसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा आपने वो पिसा हुआ मसाला ऐड करना है सबसे पहले यहाँ पे। तो देखिए 3 छोटे चम्मच मैंने मसाला ऐड कर दिया है। बाकी इस मसाले का यूज़ आप सब्जी में भी कर सकते हैं। थोड़ी सी हींग ऐड करनी है, तो हींग का अच्छा फ्लेवर आना चाहिए कचौरी के अंदर। मसालों को मीडियम फ्लेम में हल्का सा पकने दीजिए। जैसे आपको लगता है इनका कलर चेंज हो चुका है, पाउडर वाले मसाले डालने हैं। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कीजिए आप इसमें। थोड़ा सा आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच जीरा पाउडर ऐड कीजिए और कसूरी मेथी ऐड करनी है। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कचौरी में कसूरी मेथी से। इन मसालों को एकदम लो फ्लेम में आपने हल्का सा पका लेना है, 20 से 30 सेकंड तक ही पकाना है। इससे पकाएंगे मसालों में कड़वा टेस्ट आना शुरू हो जाता है। इसके बाद आप इसमें कद्दूकस किए हुए आलू ऐड कर दीजिए और जल्दी से मसालों के साथ आलूओं को भी मिक्स कर लीजिए। तो देखिए कलर देखिए क्या ज़बरदस्त कलर आया यहाँ में मसाले में। तो ऐसा ही कलर आना चाहिए कचौरी का जो मसाला बना के तैयार किया जाता है। अब आपने इसमें ना नमक ऐड करना है, तो आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे। खट्टा करने के लिए आप इसमें आमचूर पाउडर ऐड कीजिए, आधा ही चम्मच मैंने इसमें आमचूर पाउडर ऐड किया है। इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो इस मसाले को आपने ठंडा होने देना है। जब तक मसाला ठंडा हो रहा है आलू की सब्जी बना लेते हैं। 5 मैंने उबले हुए आलू लिए हैं, इनको आपने मोटा मोटा मैश कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब मसाले के यूज़ करने हैं, आधा चम्मच नमक लीजिए, आधा चम्मच आपने हल्दी पाउडर डालना है बाउल में, आधा चम्मच आप इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कीजिए, 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे और आधा चम्मच आपने इसमें जीरा पाउडर ऐड करना है। कच्चा जीरा पाउडर का यूज़ किया है। थोड़ी सी आपने इसमें रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड करनी है। थोड़ा सा आप इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कीजिए और 1 छोटा चम्मच आपने सब्जी को खट्टा करने के लिए आमचूर पाउडर ऐड करना है और इसके साथ में आप इसमें पानी ऐड कीजिए। आधा कप मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है और पानी के साथ मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। पानी के साथ मिक्स करके मसालों को पकाएंगे, आपके मसाले जलेंगे नहीं। यहाँ मैंने कढ़ाई ली है, 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें सरसों का तेल ऐड कर दिया है। आप किसी भी वेजिटेबल ऑयल में सब्जी को बना सकते हैं। जैसे ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, धुआं निकल जाएगा,
1 छोटा चम्मच आपने इसमें साबुत जीरा ऐड करना है और 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक ऐड कर दीजिए। 1 छोटा चम्मच आपने बारीक कटी हरी मिर्च ऐड करनी है और थोड़ी सी हींग ऐड कीजिए। हींग से अच्छा फ्लेवर आएगा सब्जी में। अदरक और मिर्ची को आपने थोड़ी देर पका लेना है। अगर आप इस सब्जी में टमाटर डालना चाहें तो थोड़े से टमाटर भी डाल सकते हैं, बट हम यहाँ पे बिना टमाटरों से बना रहे हैं तो डायरेक्ट आपने इसमें मसाले ऐड कर देने हैं, जो मसाले आपने पानी में मिक्स करके रखे होंगे। अब मसालों को अच्छी तरह से पकाना है, तब तक पकाना है जब तक मसाले से अच्छे से ऑयल छोड़ना शुरू ना कर दें। तो मसालों ने यहाँ पे ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। इसके बाद आप इसमें 2 बड़े चम्मच दही ऐड कर दीजिए। दही आपकी थोड़ी खट्टी होगी तो चलेगी यहाँ पे सब्जी में, क्योंकि हमने टमाटरों का यूज़ नहीं किया है। अब दही को भी मसालों के साथ अच्छी तरह से पका लीजिए। कि देखिए दही को पका लिया है। इसके बाद आपने इसमें मोटे मोटे मैश किए हुए आलू ऐड कर देने हैं। आलूओं को ना 1 से 1.5 मिनट तक यहाँ पे भून लीजिए मसालों के साथ में। इससे क्या होगा, केवल आलू ना वाइट वाइट रह जाते हैं सब्जी में, तो इससे आलूओं के ऊपर एक अच्छा कलर आ जाएगा। फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है, तो कम से कम 3 कप आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए और गैस की फ्लेम आपने हाई कर देनी है ताकि सब्जी जल्दी से यहाँ पे बॉयल हो जाए। तो सब्जी में जल्दी बॉयल लाने के लिए आपने सब्जी को ऊपर से कवर कर देना है और 2 से 3 मिनट तक सब्जी को हाई फ्लेम यहाँ पे पकने दीजिए। तो ओके, देखिए लगभग 3 मिनट तक सब्जी को यहाँ पे मैंने पका लिया है और सब्जी में यहाँ पे एक अच्छी थिकनेस भी आ चुकी है। तो ओके, हमारी आलू की सब्जी तैयार हो चुकी है। ज़्यादा थिक सब्जी नहीं बनानी है। कचौरी के साथ जो सब्जी सर्व की जाती है थोड़ी सी पतली ही रखनी पड़ती है। लास्ट में ऊपर से हरा धनिया डालिए और गर्मा गर्म इस सब्जी को ना कचौरी के साथ सर्व कर दीजिए। तो आप इस सब्जी को सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में बना सकते हैं। और के देखिए कचौरी का जो आलू का हमने मसाला बना के तैयार किया था वो अच्छी तरह से यहाँ पे ठंडा हो चुका है। अब यहाँ पे हम बेसन का यूज़ नहीं करेंगे। आलू भुजिया मिल जाती है, 10 रुपये का आपने पैकेट लाना है और उसको आपने दरदरा सा ग्राइंड कर लेना है। इससे ना आपके मसाले में बहुत ही अच्छा एक खट्टा सा टेस्ट आएगा और चटपटी भी बनेगी आपकी कचौरी खाने में। तो यहाँ पे मैंने पीसी हुई नमकीन भी ऐड कर दी है। थोड़ा सा आपने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करना है या फिर बेकिंग सोडा डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी जो कचौरियाँ अच्छी तरह से फूलेंगी। यही हम गलती करते हैं, हलवाई लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या सोडा डाल देते हैं, उससे अंदर से कचौरी फूलना शुरू हो जाती है और अच्छी फूली फूली बनती है। तो सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इस मसाले को टेस्ट कीजिएगा। बहुत ही चटपटा सा मसाला बन के आपका तैयार हुआ होगा। फिर आपने इसके छोटे छोटे बॉल बनाने हैं। ये देखिए ज़्यादा बड़े बॉल नहीं बनाने हैं, ज़्यादा बड़ी स्टफिंग करेंगे तो कचौरी केवल ना अच्छे से फूल नहीं पाती है। तो इस तरह से सारे के सारे मसाले के बॉल बना लीजिए और हमारा जो डो है वो भी अच्छी तरह से सेट हो चुका है। मैंने इसको 20 मिनट का रेस्ट दिया था और देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हमारा डो यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब इसके बाद आपने इस सारे के सारे डो के ना पेड़े बना लेने हैं। तो जब भी आप कचौरी का पेड़ा बनाएं, थोड़ा सा छोटा पेड़ा बनाएं तो कचौरी क्या होता है, थोड़ी सी पतली भी रहती है और अच्छी खस्ता बनती है और जल्दी से पक भी जाती है। बड़ी मोटी कचौरी बनाएंगे वो अंदर तक ना अच्छे से पक नहीं पाती है। और इसका पेड़ों को आप हल्का सा राउंड कर लीजिए। राउंड करने में इस तरह से पेड़े को आपने दबा के रखना है। जब हम पेड़ा घुमाते हैं मैदे का वो टाइट हो जाता है। जब आप इसको दबा के रखेंगे, 2 से 3 मिनट का रेस्ट देंगे, फिर से सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से पहले आपने सारे डो के पेड़े बना लेने हैं और देख सकते हैं बेलन की ज़रूरत भी नहीं है। साइडों को पतला कीजिए इस तरह से और इसके बाद आपने सेंटर में देखिए बॉल रखना है जो आपने स्टफिंग बना के रखी होगी और इस तरह से इसको बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद एक्स्ट्रा जो इसमें मैदा रहेगा इसको खींच खींच के इस तरह से देखिए निकाल लीजिए। और निकालने के बाद इसको दोबारा राउंड करना है, बट प्रेस नहीं करना है। सिर्फ इस तरह से दबा के इसको रेस्ट दीजिए। 5 मिनट का रेस्ट देना है ताकि हमारा जो मैदा है बाहर से अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। देखिए 5 मिनट के बाद आपने इसको इस तरह से दबाना है, सेंटर से दबाना है साइडों में, ताकि जो मसाला है अच्छे से फैल जाए। और देख सकते हैं इस तरह से आपने पतली पतली कचौरियाँ बना लेनी है। तो जितने पीस आपकी कढ़ाई में आते हैं उतने पीस आप ना साथ साथ में प्रेस करते जाइए और उनको डालते जाइए फ्राई करने के लिए। अब हम सबसे बड़ी गलती करते हैं फ्राई करने में। फ्राई करने का तरीका बताता हूँ फ्राई कैसे करना है। ऑयल का टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है, हल्का सा गर्म करना है आपने ऑयल को। ये देखिए छोटा सा पीस मैदे का डाल के देख लेते हैं। देख सकते हैं कितने हल्के से बबल्स आ रहे हैं और इसमें जो हमारा मैदे का पीस था। तो ऐसा ही ऑयल आपका गर्म होना चाहिए। अगर आपने इनको ज़्यादा गर्म तेल में डाल दिया तो क्या होगा, बाहर से जो कचौरी है ना उनके बाहर से कलर आ जाएगा और वो अच्छे से फूल नहीं पाएंगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कम से कम 6 पीस डाल दिए फ्राई करने के लिए। इतने ही पीस आएंगे इस कढ़ाई में फ्राई करते टाइम में। और मैदे का जो पीस था उसको निकाल लेना है। गैस की फ्लेम एकदम लो रखनी है। देख सकते हैं कैसे हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं। तो 2 से 3 मिनट तक आपने गैस की फ्लेम ना लो ही रखनी है। 2 से 3 मिनट में आप देखेंगे आपकी जो कचौरियाँ एक एक करके ना ऑयल के ऊपर घूमना यहाँ पे शुरू हो जाएंगी, वो हल्की हो जाएंगी। और ये देखिए इसके बाद आपने इन कचौरियों को ना
पलटी कर देना है। जो साइड नीचे को रहेगी उसको आपने दूसरी साइड को इनको ना पलटी कर देना है। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई कचौरी बीच में फूल नहीं रही है, उसके ऊपर आप स्पाइडर से थोड़ा थोड़ा ऑयल फेंकिए, उससे वो फूल जाती है। और ये देखिए, कम से कम मुझे कचौरियों को पकाते यहाँ पे 7 मिनट हो चुके हैं। कचौरियाँ अच्छी तरह से फूल चुकी हैं और इसके बाद आप इनको बीच बीच में ना पलटी करते रहिए और ज़्यादा पलटी भी नहीं करना है। जैसे एक साइड में अच्छा कलर आए तभी आप इनको दूसरी साइड को पलटी कीजिए। कितनी देर आपने इनको फ्राई करना है, कम से कम आपको इनको फ्राई करने में 15 से 18 मिनट का टाइम लगेगा, तभी आपकी कचौरियाँ अंदर तक अच्छे से पकेंगी, अच्छी क्रिस्पी और खस्ता बनेगी। तो देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया इनमें बाहर से कलर आ चुका है। इसके बाद इनको निकाल लीजिए, सब्जी के साथ सर्व कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।